अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट ऑफिशियल और स्टडी प्लैनेट ऑफिशियल की तरफ से हाज़िर खिदमत है मोहम्मद बिलाल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से पेडागोजी के सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि पीपीएससी एग्ज़ाम में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लास्ट वीडियो में हमने 75 एमसीक्यूज़ कवर किए थे, तो आज हम उससे नेक्स्ट जो है वो देखते हैं। Any method of teaching which involves two or more students can be termed as, ठीक है जी, जिसमें दो या दो से ज़्यादा स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हों वो उसको हम क्या कहते हैं? क्लास टास्क, ग्रुप वर्क, क्लास वर्क, ग्रुप टास्क। तो इसका राइट आंसर है ग्रुप वर्क। जब हम बच्चों को स्टडी करवाते हैं ग्रुप मेथड के ज़रिए तो हम ग्रुप वर्क में दो या दो से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अरेंज करते हैं, एंगेज कर लेते हैं कि आप मिलकर 4 लोग आप इधर बैठ जाओ, 4 इधर बैठ जाओ, 5 इधर बैठ जाओ। तो उनकी ग्रुप स्टडी हो जाती है और वो बच्चे टीचर से सीखने के साथ साथ जो है आपस में डिस्कशन करके बहुत ज़्यादा सीखते हैं, क्योंकि वो टीचर से ज़रा फ्रैंक नहीं होते उस हद तक, उन्हें झिझक महसूस होती है, लेकिन आपस में वो एक दूसरे से बड़ा इजी पूछ सकते हैं, इत्थों नहीं समझ आई, इत्थों नहीं समझ आई, आ दस किद्दां हाँ नहीं मैनू पता लगता। तो वो ज़्यादा जल्दी नॉलेज गेन करते हैं ग्रुप वर्क के अंदर। नेक्स्ट है द टेक्निक इन विच द स्टूडेंट्स एक्ट आउट रूल्स, फॉर्म स्टोरीज आर हिस्टोरिकल इवेंट इज टर्म्ड एज ड्रामा, सिमुलेशन, प्ले, ऑल ऑफ द अबव। तो ये ऑल ऑफ द अबव है, स्टोरीज भी आ गई, हिस्टोरिकल इवेंट्स भी आ गए, वो ड्रामा भी हो सकता है, वो कोई प्ले भी हो सकता है। तो हमारे तीनों ऑप्शन ही ठीक हैं, तो हमारा डी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है वन वे टू मैक्सिमाइज टीचिंग टाइम, शॉर्टन डिलेज ड्यू टू ट्रांजिशन एंड फोकस ऑन स्टूडेंट्स बिहेवियर इज़ यूज टू एस्टेब्लिश डैश इन द क्लासरूम, प्रोसीजर, रूल्स, रूटीन्स, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है जी रूटीन्स। डैश इज़ पेयर एक्टिविटी इन विच स्टूडेंट्स हैव एग्जैक्टली 3 seconds टू शेयर ऑल दे नो। तो वो कौन सी एक्टिविटी जिसमें स्टूडेंट को सिर्फ 3 सेकंड दिए जाते हैं कि वो 3 सेकंड के अंदर अंदर बोले। ये एक वार्म अप एक्टिविटी, बच्चे इससे बड़ी जल्दी इंटरटेन होते हैं, वो समझते हैं हम गेम खेल रहे हैं और वो गेम खेलते खेलते ही काफ़ी कुछ सीख जाते हैं। उन्हें 3 सेकंड का टाइम देना है, हाँ जी आपने 3 सेकंड के अंदर अंदर आंसर देना है। तो बच्चों के लिए वो एक नई चीज़ होती है, वो इंटरटेन भी होते रहते हैं और काम भी करते रहते हैं। तो इस तरह के एक्टिविटी को क्या कहा जाता है? क्विक टॉक, क्विक इंट्रो, क्विक रेस्पॉन्स, क्विक डिस्कशन। तो क्विक टॉक इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है आपका, द न्यू करिकुलम शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। नया करिकुलम जो है, जो सिलेबस है, यानी कि जो हम पढ़ाते हैं अपने 7 का, 8 का, 9th का, ठीक है, वो क्या होना चाहिए? अब्रम्पटली, कंटिन्यूसली या ग्रेजुअली? उस नया करिकुलम कब इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए? ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है आपका, करिकुलम रिवीजन शुड बी ए डैश प्रोसेस। करिकुलम रिवीजन जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। करिकुलम रिवीजन जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है, कंटिन्यूस। नेक्स्ट चलते हैं 82 की तरफ। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, अ फेमस साइकोलॉजिस्ट, आर्ग्यूड दैट क्रिएटिविटी रिक्वायर्स डैश डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। क्रिएटिविटी होती है कोई नई चीज़ आप ईजाद करते हैं, जब जैसे हम कहते हैं इस बंदे का माइंड जो है बड़ा क्रिएटिव है, ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने वाला एक बंदा है, जो कि दूसरों को कॉपी नहीं करता, फॉलो नहीं करता, बल्कि अपने एक अलग माइंड से एक नई चीज़ लेके लोगों के सामने वाले बंदे को हम क्रिएटिव कहते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो कहते हैं क्रिएटिविटी किस तरह की इंटेलिजेंस होती है, रिक्वायर होती है क्रिएटिविटी के लिए। तो देखते हैं 3 तरह की, जो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस रिक्वायर होती हैं क्रिएटिव माइंड के लिए। तो ऑप्शन थे आपके 3, 4, 5, 6। तो राइट आंसर इज़ 3। 83, evaluation of the process of curriculum development should be made। evaluation of the process of curriculum development, करिकुलम की यानी कि जब हम evaluation करते हैं कि हमारा किस हद तक सिलेबस जो है वो सूट करता है सोसाइटी के लिहाज से, स्टूडेंट्स के लिहाज से, इन्वायरमेंट के लिहाज से, अपने गोल्स के लिहाज से, वो कैसे होना चाहिए जी? कंटिन्यूसली शुड बी मेड, करिकुलम डेवलपमेंट शुड बी मेड कंटिन्यूसली। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है जी आपका पेडागोजी का सेक्शन से रिलेटेड।
जो कि एक एजुकेशन का पार्ट है और मोस्टली जो है एमसी आपके टेस्ट आते हैं केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ, लेक्चरर 16 स्केल 17 स्केल उन लोगों के लिए, और उनमें 10 नंबर का तकरीबन ये पार्ट होता है। बाकी उनका सब्जेक्ट रेलिवेंट होता है, जनरल नॉलेज होता है, लेकिन ये भी 10 नंबर का एक होता है जो अक्सर लोग इस फोकस नहीं करते और फिर इसी वजह से मार खा जाते हैं। The term heuristic means dash in decision making, brainstorming, calculation, thoroughness, mental shortcuts। तो राइट आंसर इसका है जी mental shortcuts। According to Socrates of Meno, virtue is teachable। virtue जो है वो सिखाई जा सकती है, टीच की जा सकती है नहीं। अनटीचेबल, रीचेबल, अनरीचेबल। तो इसका राइट आंसर बनता है जी अनटीचेबल। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका एमसीक्यू है जी टीचर शुड नो द फॉलोइंग थिंग्स। टीचर को क्या जानना चाहिए जी, कौन कौन सी चीज़ें जानना ज़रूरी हैं उसके लिए। ऑप्शन ए है व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड बाय चिल्ड्रन, कि बच्चे को कौन सी इन्फॉर्मेशन दरकार है, ये राइट आंसर नहीं है। व्हाट वाज लास्ट नोन टू द चिल्ड्रन, बच्चे को इससे पहले क्या जानता था वो, नहीं, ये भी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है जी। इन विच फील्ड डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय द चिल्ड्रन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस फील्ड के अंदर टीचर का ये काम होता है कि आइडेंटिफाई करे कि किस फील्ड के अंदर बच्चे को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उसे जानना चाहिए, पता होना चाहिए। और ऑप्शन सी ही आपका राइट आंसर था, और जबकि ऑप्शन डी था व्हाट इज़ द नोन टू द चिल्ड्रन बिफोर हैंड, ये नहीं है। सी ऑप्शन राइट आंसर है जी, कि उसे उस डिफ़िकल्टी का पता हो जो कि बच्चा फेस कर रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एम्फोसाइज्ड इन मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है जी। ऑप्शन ए है प्रेजेंटिंग द सब्जेक्ट मैटर बाय गिविंग लीस्ट फ्रीडम टू पीपल। ऑप्शन बी है हेल्पिंग द पीपल जनरलाइज द एक्वायर्ड नॉलेज। ऑप्शन सी है कंडक्टिंग टेस्ट अलॉन्ग विद टीचिंग। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर है इसका, कंडक्टिंग टेस्ट अलॉन्ग विद टीचिंग। टीचिंग के साथ साथ आप टेस्ट कंडक्ट करें बच्चों के। इफ़ वन चाइल्ड गिव्स आंसर्स टू द ऑल क्वेश्चन एट फर्स्ट इन योर क्लास बट डिस्टर्ब्स द रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। अब हाँ, बहुत सारे केसेस में ये चीज़ होती है। एक बच्चा जो होता है वो पढ़ रहा होता है, जब भी आप क्वेश्चन पूछते हैं वो सबसे पहले खड़ा होकर बोल देता है, या उसकी कोशिश होती है सारे आंसर मैं ही दे दूँ, और वो आपको एक तरह से डिस्टर्ब कर रहा होता है। वो तो पढ़ रहा है लेकिन बाकी बच्चे उस तरह से पार्टिसिपेट उसकी वजह से नहीं कर पाते। एंड रोम्स हियर एंड देयर इन द क्लास, देन व्हाट विल यू डू। तो इस तरह की सिचुएशन में आप क्या करेंगे। टेल हिम नॉट टू डू लाइक दैट, आप उसे कहेंगे ऐसा ना करो, या फिर पनिश हिम, उसे सज़ा देंगे, या फिर इंगेज दैट चिल्ड्रन इन मोर एक्टिविटीज़ दैन रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द क्लास सो दैट ही मे लर्न न्यू थिंग्स। ये सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप उसको उससे हट के कोई नई एक्टिविटी पे लगा दें, नए कोई और काम पे लगा दें, वो उतनी देर वो करता रहे, ताकि वो जो आप पूछ रहे हैं वो तो उसे आता है, उसका भी फ़ायदा हो जाएगा कि वो नई चीज़ सीख लेगा, क्लास का फ़ायदा हो जाएगा, क्लास वालों की जो है उससे उतनी देर जो है वो डिस्टर्ब नहीं करेगा क्लास को, क्लास अपना जो है नहीं जानती वो जान सकेगी टीचर की, और क्लास की इंगेजमेंट बढ़ जाएगी, और वो बच्चा एक अलग से नई एक्टिविटी में बिज़ी हो जाएगा। तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन था, इंगेज दैट चाइल्ड इन मोर एक्टिविटीज़ दैन रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द क्लास सो दैट ही मे लर्न न्यू थिंग्स, ताकि वो नई चीज़ें सीख सके। और अगर आप इस चैनल पर हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको स्टडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, बीपीएससी, एफपीएससी के एग्ज़ाम्स के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़, और उसके अलावा जॉब जितनी भी आती हैं उनके नोटिफिकेशन जैसे ही होता है तो हम आपको उसके बारे में मालूमात देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। नेक्स्ट है जी 89, द स्टूडेंट्स लर्न मोस्ट फ्रॉम दोज टीचर्स हु, स्टूडेंट सबसे ज़्यादा किस तरह के टीचर से सीखते हैं। आर जेंटल, ऑप्शन ए, और यही राइट आंसर है। आर ऑलवेज रेडी फॉर डिस्कशन, या जो सिर्फ हर टाइम रेडी रहे डिस्कशन के लिए। एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ कम्प्रीहेंसिवली एंड क्लियरली, वर्क्स हार्ड। तो आर जेंटल इसका राइट आंसर है, स्टूडेंट उनसे ज़्यादा सीखते हैं जो कि जेंटल होते हैं।
दिस साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द क्लास इज़ मेनली द ड्यूटी ऑफ, किसकी ड्यूटी है साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना क्लास के अंदर? क्लास टीचर की। ज़ाहिर है क्लासरूम का इन्वायरमेंट क्लास टीचर नहीं मेंटेन करेगा तो कौन करेगा? ठीक है, ये किसी और की ज़िम्मेदारी नहीं है, ना हेड टीचर की है, ना किसी मॉनिटर की है, बल्कि क्लास टीचर की ज़िम्मेदारी है इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना। तो नीचे ऑप्शन देख लेते हैं जी। स्टूडेंट हिमसेल्फ नहीं, क्लास टीचर राइट आंसर, प्रिंसिपल, सब्जेक्ट टीचर नहीं, क्लास टीचर जो उस टाइम उसमें क्लास का आपका टीचर है। इन एवेलुएशन अप्रोच ऑफ लेसन्स प्लानिंग, एवेलुएशन जो अप्रोच है लेसन प्लानिंग में, टीचर ऑप्शन ए है टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड मटेरियल एड्स आर मेंशन्ड इन अ सेपरेट कॉलम, ऑब्जेक्टिव्स टू बी रियलाइज्ड आर रिटन अगेंस्ट ईच टीचिंग पॉइंट, एक्टिविटीज़ ऑफ द टीचर एंड पीपल्स आर मेंशन्ड सेपरेटली, ऑल द अबव। तो ये सारा कुछ आपके लेसन प्लान का पार्ट है, तीनों ऑप्शन ही राइट आंसर हैं, तीनों काम आपने करने होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर है। 92 है जी। ब्राइट स्टूडेंट्स कैन बी मोटिवेटेड वेल बाय, जो अच्छे शाइनिंग स्टार होते हैं आपकी क्लास में, जो अच्छे बच्चे हैं जो खुद ब खुद काम कर रहे हैं, वो किस तरह मोटिवेट होते हैं अच्छे तरीके से? रेजिंग देयर एस्पिरेशन लेवल एंड गोल्स ऑफ लाइफ, उनको आपने ज़िंदगी में गोल उनका क्लियर करना है, क्योंकि वो इस मेंटल लेवल के नहीं होते कि अपने गोल्स खुद सेट कर सकें। आपने उनको एक राह सेट कर देनी है, एक बेंचमार्क सेट कर देना है, एक टारगेट दे देना कि बेटा तुमने ये बनना ही बनना है, या तुमने थ्रू आउट अपनी स्टडी जितनी देर भी जारी रखनी है, तुमने फ़र्स्ट पोजीशन ही लेनी है। तो इसी तरह बाकी जितने भी शाइनिंग बच्चे हैं आपके, उनको आप उनके गोल सेट कर दें, देखें कि इसमें किस तरह का पोटेंशियल है, उस तरह से आप उनको मोटिवेट करें, उनको गोल ओरिएंटेड बना दें, ताकि उनको पता हो कि मैंने ये काम इस वक्त तक करना है, ये ना वो पीछे जाना शुरू कर दे, पढ़ाई छोड़ दे या फिर लूज़ करे अपना टेम्पो। ऑप्शन बाकी यहाँ गिवन है। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ऑन विच बेसिस द एबिलिटी ऑफ टीचर्स कैन बी जज्ड, किन बेसिस पर हम टीचर को जज करते हैं कि एक अच्छा टीचर है? टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, पर्सनैलिटी ऑफ द टीचर, पीरियड ऑफ द सर्विस, पब्लिकेशन ऑफ द बुक्स। ये कि इसने कितनी बुक्स लिखी हैं इससे भी नहीं करते हम, पीरियड इसका कितना है, हो सकता है उसने सारी ज़िंदगी ऐसे ही बस टाइम पास किया हो, वो भी इतना मैटर नहीं करता। तो पर्सनैलिटी ऑफ द टीचर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है जी, राइट आंसर, योर राइट आंसर इज़ पर्सनैलिटी ऑफ द टीचर। 94 है जी। दी एबल टीचर इज़ वन, एक काबिल टीचर है, हु जो इंगेज द स्टूडेंट्स इन देयर वर्क, यही राइट आंसर है। इनकुलेट्स द इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, हेल्प्स आर स्टूडेंट्स इन पासिंग द एग्जामिनेशन, और मेंटेन्स पीस इन द क्लास। तो मेंटेन पीस हम ज़ाहिर है कॉमन सेंस की बात है, ये तो कोई लॉजिक नहीं है। या फिर स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम में पास होने में हेल्प करे, लीगल और इलीगल वे में, दोनों तरह से हो सकता है, ये भी गलत ऑप्शन है। इनकुलेट्स द इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट अमंग स्टूडेंट्स, ये भी नहीं ठीक, और राइट आंसर आपका ये ऊपर वाला ही बनता है। इंगेज द स्टूडेंट्स इन देयर वर्क, उनको उनके काम में इंगेज रखे, इंटरेस्ट पैदा करे, वो काम को छोड़े ना, और उस थ्रू आउट द पीरियड आपके काम को करते रहें, पढ़ते रहें, लिख रहे हैं तो लिखते रहें। ये एक अच्छे टीचर, एबल टीचर की निशानी है। नेक्स्ट है जी 95। वाइल डिलीवरिंग लेक्चर्स इन द क्लास अ टीचर टेक द हेल्प ऑफ नोट्स, नोट्स की हेल्प लेनी चाहिए उसे? बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, बच्चे पे बड़ा गलत इम्पैक्ट पड़ता है कि तो सर खुद ऊपर से देख के पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपने नोट्स की हेल्प नहीं लेनी, वैसे ही पढ़ाना है, अपना लेसन तैयार करके जाना है, लेसन प्लान करके जाना है, टाइम प्लान करना है, उसकी असेसमेंट का डिज़ाइन प्लान करना है, वैल्यूएशन उसकी करनी है, और नेक्स्ट टॉपिक जो है आपने होमवर्क देना है। तो ये सारा कुछ आपने पहले प्लान करना है, जिसे लेसन प्लानिंग कहा जाता है। बी ऑप्शन है मस्ट गिव इलस्ट्रेशन टू क्लैरिफाई द डिफ़िकल्ट पॉइंट्स, ये सबसे मेन पॉइंट है। वाइल डिलीवरिंग लेक्चर, आपने लाजमी तौर पर डिफ़िकल्ट पॉइंट्स को क्लैरिफाई करके आगे जाना है अपने लेक्चर में। जब तक वो पॉइंट बच्चों के माइंड में क्लियर नहीं होता, आपने अपने लेसन को नेक्स्ट कंटिन्यू नहीं करना। डिलीवर लॉन्ग लेक्चर्स, लॉन्ग लेक्चर डिलीवर करने का कोई तुक नहीं बनता। आप लॉन्ग लेक्चर देते रहें, बच्चों को समझना है कुछ भी, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो इफेक्टिव टीचिंग नहीं कहलाएगी। बच्चे बैठे बोर होते रहेंगे, और आप भी बिलावजह अपना भी टाइम ज़ाया करेंगे, बच्चों का भी ज़ाया करेंगे। तो आपने बस यही मेन बात थी इसमें कि डिफ़िकल्ट पॉइंट्स को आपने क्लैरिफाई करना है लाजमी तौर पे। नेक्स्ट है आपका 96।
रेगुलर चेंजेस इन टीचिंग स्ट्रेटजीज़ इन द क्लास इज़ रिक्वायर्ड। टीचिंग स्ट्रेटजीज़ के अंदर आपने चेंजेस लेके आते रहना है। टू मैच इट विद एबिलिटी लेवल ऑफ पीपल, क्यों चेंज करना है जी? ताकि मैच कर सके बच्चों के लेवल के साथ, ये नहीं। टू रिड्यूस द बर्डन लेवल ऑफ पीपल, बच्चों पर बर्डन के लेवल को कम करने के लिए ऐसे करना है, नहीं। टू मैच कंटेंट एंड ऑब्जेक्टिव विद स्ट्रेटजी, कंटेंट को अपनी स्ट्रेटजी के साथ मैच करने के लिए, ये भी नहीं। और लास्ट है जी आपका ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ऑप्शन ही आपके राइट आंसर बनते हैं। एक एक ऑप्शन आपका सिंगल ऑप्शन राइट नहीं बनता, तीनों ही आपने काम करने हैं। तो आपकी जो है टीचिंग स्ट्रेटजीज आप चेंज करेंगे और तीनों गोल अचीव हो जाएंगे। तो डी ही आपका राइट आंसर है, जिसमें तीनों चीज़ें लिखी हुई हैं, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है जी, व्हेन अ स्टूडेंट आस्क्स अ क्वेश्चन टू विच द टीचिंग हैज़ नो डायरेक्ट करेक्ट आंसर, व्हाट शुड द टीचर डू? टेल द स्टूडेंट दैट ही वुड गिव द करेक्ट आंसर लेटर। अच्छा हाँ, ठीक हो गया। स्टूडेंट अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो कि आपके डायरेक्शन में नहीं है, आपके नॉलेज में नहीं, तो आपने उसे अपनी तरफ से बना के नहीं बता देना कि जी इसका ये राइट आंसर है। आपने उसे कहना कि ये मैं आपको कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा। क्योंकि जो टीचर की बात कही होती है ना, बच्चे के दिमाग में ऐसे सेव होती है कि बस सोच है। आपने घर देखा होगा, आप उससे घर जाके गलत भी आपने गलत बता दिया अगर फ़र्ज़ करें, ठीक है, और वो घर जाके उसे अगर कोई बंदा दोबारा डिस्कशन करता है, उसे सही आंसर भी बताता है, तो वो कहता है नहीं मेरे टीचर ने मुझे ये पढ़ाया। उसने टीचर वाली बात को नहीं छोड़ना, बाकी सारा जहान भला एक साइड पकड़ा होता है, उसने यही कहना सानू ये पढ़ाया। तो ये चीज़ है, इसीलिए कहा जाता है कि आपने उसको अपनी तरफ से नहीं कोई भी बता देना कि इसका ये हो सकता है या इसका ये है। आपने उसे कहना जी ये मैं आपको कल बताऊंगा। आपने फिर घर जाना है, शाम को अपना बैठना है, तसल्ली से उस पर रिसर्च करनी है, उसका राइट आंसर फाइंड करना है। नेक्स्ट डे आपने कहना जी बच्चों इसका जो आपने कल हम डिस्कशन की थी वो ये है जी उसका राइट आंसर। टेल द स्टूडेंट्स दैट ही वुड गिव द करेक्ट आंसर लेटर, बाद में आंसर दूंगा। 98 है, 100 तक आज हम करेंगे। दी फिलोसफर हु वर्कड इन मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक डिडक्टिक वाज जीन पियाजे, जॉन डेवी, मार्टिन वैक्शियन। तो सी इसका राइट आंसर है जी। 99 आपका है। द बुक इमली आर ऑन एजुकेशन ऑन द नेचर ऑफ एजुकेशन एंड मैन इज़ रिटन बाय, ये 2-3 बुक्स हैं। ऑन एजुकेशन है, नेचर ऑफ एजुकेशन है और नेचर ऑफ एजुकेशन एंड मैन, ये किसने लिखी हैं? तो अरिस्टोटल ने, प्लाटो ने, जॉन डेवी ने या फिर रूसो ने। तो इसका राइट आंसर रूसो, ठीक है, रूसो ने ये दो बुक्स लिखी थी। लास्ट एमसीक्यूज़ हमारी आज की वीडियो का। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी स्कूल इज़ अ डैश इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज़ अ डैश प्रोसेस। ये एमसीक्यूज़ आपको याद होगा, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था और ये हमारा वहाँ पे गुजर चुका है और ये दोबारा यहाँ रिपीट हो रहा है। इसका राइट आंसर सोशल इंस्टीट्यूशन और सोशल प्रोसेस। जॉन डेवी साहब कहते हैं स्कूल एक सोशल इंस्टीट्यूशन है और सोशल प्रोसेस है एजुकेशन का। तो दोनों फिल इन द ब्लैंक्स में सोशल और सोशल ही आएगा। तो ये थी हमारी आज की मुकम्मल वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे जो है स्टडी प्लैनेट ऑफिशियल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और इस वीडियो को आगे मज़ीद शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में बाकी के एमसीक्यूज़ कवर करने के लिए, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।